सो हाय और आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक का नाम है कि क्या हमें फ़िलोसफीज़ की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि बहुत सारी फ़िलोसफीज़ हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड की अलग है, ईस्टर्न वर्ल्ड की अलग है, अद्वैत वेदांत की है, बुद्धिज़्म की है। तो मैं ये कहूँगा कि हाँ यस, बट आई थिंक नॉट टू डीपली। ओके। सो कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों के कारण उलझे हुए रहते हैं। जैसे गुस्सा है, काम है, क्रोध है, लोभ है। बट उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें कम्प्लीटली बाहर निकल जाना चाहिए। जैसे सोशल लाइफ हमें जीना ज़रूरी है, ठीक है। एंड लाइफ का मीनिंग खोजने में टाइम वेस्ट करना एंड बहुत सारी फिलोसफीज़ को पढ़ना, एनालिसिस करना, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। बट एक ओवरव्यू, एक जानकारी रहना ज़रूरी है। कि जैसे बुद्धिज़्म में क्या कहते हैं कि भाई आप ये मत सोचो कि स्टार्टिंग, बिगनिंग और एंडिंग क्या है। मीन्स यूनिवर्स का बिगनिंग और यूनिवर्स का कोई क्रिएटर है या नहीं है, या कहाँ से बिगनिंग हुई थी और कहाँ एंड होगी। उन्होंने कहा है कि बिगनिंग लेस है और एंड लेस है, ठीक। और ये कि साइकिल है। तो ये काम हम और फिलोसफर्स एंड साइंटिस्ट पे छोड़ देते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है कि जो उनकी मेन मेन चीज़ें हैं जिससे हमारे जो दुख है, जो हमारी सफरिंग्स है, कुछ भी टाइप की, जैसे हमें किसी ने ऑफिस में कुछ कह दिया या घर में किसी से कुछ हो गया, तो हम उसको कैसे मतलब ज़्यादा दुखी नहीं होते हुए कैसे उसको हम लेट इट गो कर सकते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों के लिए फिलोसफीज की ज़रूरत है। या कई लोग जैसे बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं वर्ल्ड को लेके, नेचुरल चीज़ों को लेके, या देश में क्या चल रहा है उस चीज़ को लेके। तो ऐसी चीज़ों के लिए जैसे फिलोसफीज का मेन पॉइंट ये होता है कि पहले खुद का जो दुख है, सफरिंग से, सफरिंग में किसी भी काइंड की हो सकती है, अगर फिजिकल, मेंटल। फिजिकल में कोई डिजीज है, या आप के पास फाइनेंशियल इश्यूज है तो वो भी एक सफरिंग है, मेडिकल इशू है तो भी सफरिंग है, या आपके मन में कोई डिज़ायर है, मतलब जो कि अनइवन डिज़ायर है, या जिस डिज़ायर का कोई मीनिंग नहीं है तो उसको लेके सफ़र कर रहे हो। तो ऐसी चीज़ों से दूर हटने के लिए या ऐसी चीज़ों से हटने के लिए हमें फिलोसफी पढ़ना ज़रूरी है। बट टू मच एनालिसिस ऑफ दैट, कि आप घुसते चले गए, घुसते चले गए, घुसते चले गए, निकल नहीं पाते, तो मुझे लगता है कि वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एंड हर चीज़ में लॉजिक, मीन्स लॉजिकल थिंकिंग ज़रूरी है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग इज मैंडेटरी। बट कई बार ऐसे होता है कि कुछ सोशल रिचुअल होते हैं, जैसे भाई कोई नया प्लांट चालू हो रहा है, वहाँ पे थोड़ी बहुत पूजा है, तो पार्टिसिपेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर आपके मन को भगवान से प्रार्थना करने में शांति मिल रही है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है उसमें। बस ब्लाइंड बिलीफ मत करिए, इतना सा है, ठीक। अगर आपके बॉडी में कोई डिजीज है, डॉक्टर के पास जाइए, प्रेयर भी कीजिए, बट ब्लाइंड बिलीफ मत कीजिए, ठीक है। तो बट हाँ ये चीज़ है कि आपको टू मच एनालिसिस में नहीं जाना, बट उनका जो मेन मेन लर्निंग्स है जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव कर रही है, ठीक है, वो आप पहले करिए, ठीक है। देन मीनिंग ऑफ लाइफ में घुसिए। और मेरे को जहाँ तक लगता है ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है, कि मीनिंग ऑफ लाइफ में घुसे, क्योंकि हमारे पास आंसर इट सेल्फ है कि यूनिवर्स एग्जिस्ट करती, यही एक आंसर है। और इसी में हम इंजॉय करें। इंजॉय इन द सेंस कि हम एक दूसरे के जो सफरिंग्स को रिड्यूस करें, अदर फेलो जो सेंटिनेंट्स हैं लाइक एनिमल्स हैं उनकी सफरिंग को करें, कुछ अदर पर्पज लाइक नेचर को बचाने के लिए कुछ काम करें, एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट खुद की सफरिंग्स को दूर करें, ठीक। तो मेरा कहना यही है कि आप इनका ओवरव्यू लीजिए, इनसे सीखिए, बट उनको अप्लाई कीजिए एंड टू मच एनालिसिस में मत जाइए। थैंक यू।